हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं रिसेंटली एक मेरे करीबी है दीपक दीपक जी, दीपक सर हमको कहते हम लोग कहते थे। वो एक्चुअली अपने घर में कोचिंग वगैरह चलाते थे। तो उनका मुझे न्यूज़ आया कि सडनली उनका एक डेथ हो गया सडन। और काफ़ी बाद में पता चला काफ़ी लंबे टाइम से वो बीमार सब चल रहे थे। तो सडन डेथ तो उसको नहीं कहेंगे, डेथ ड्यू टू मेडिकल कंडीशंस उनका हो गया। तो मैं वहाँ पे गया। तो मैं इनको शुरू से जानता हूँ, मुझे लगता था कि ये ज़्यादा सिंपल पर्सन है। तो मैंने ये कैलकुलेट किया था कि इनके कॉन्टैक्ट्स में इनके रिलेटिव्स भी सिंपल ही होंगे और बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के ही लोग होंगे इनके ज़्यादा कॉन्टैक्ट में, ज़्यादा रिलेटिव्स। तो मैं उनके घर गया। उनका जो फ्यूनरल प्रोसेस था, उनको शमशान घाट ले जाने से पहले मैं गया उनके घर में। दीपक सर हमारे अनीशाबाद में जी। तो मैं उनके घर पहुंचा। वो बेचारे मैथमेटिक्स का कोचिंग चलाते थे, अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। मुझसे संपर्क था उनका, तो मैं उनके घर गया। अच्छे व्यक्ति थे, खुले दिमाग के, एक खुश मिजाज व्यक्ति थे। हालांकि उतनी पैसे वैसे नहीं थे उनके पास, सब साइकिल पे चलते थे, लेकिन खुश मिजाज व्यक्ति थे। तो मैं मुझे समाचार मिला, न्यूज़ मिला, तो मैं गया उनके यहाँ फ्यूनरल में गया। अब मैं पहुंचा तो मैं हैरान हो गया। एक से एक लोग उतर रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से, 4 व्हीलर से। बताइए, अच्छे 4 व्हीलर से लोग उतर रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी बड़े घरों के लग रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे खड़े एक सज्जन व्यक्ति से पूछा कि ये लोग कौन है भाई, जो आए हैं फ्यूनरल में, ये आखिर दीपक सर के क्या लगे? बोला अरे ये सब उनके रिलेटिव्स हैं। उन्होंने बताया कि ये सारे उनके रिश्तेदार हैं। तो मैंने पता किया दीपक सर 1 महीने से बीमार थे, 1 महीने से ऊपर से ही बीमार थे। और पैसे की कमी के चलते, क्योंकि मेडिसिन का कुछ ये नहीं था, इलाज नहीं उनका हो पा रहा था। कुछ उनको समस्या थी किडनी वगैरह की, डायलिसिस इलाज उनका ठीक से, डायलिसिस तक तो बात नहीं गई थी, लेकिन लास्ट में तो डायलिसिस तक बात पहुँच गई। उनको कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ वो। तो 1 महीने से ऊपर से वो बेड पकड़ लेते, बिल्कुल किडनी उनका डैमेज हो गया था। तो बड़ा अजीब लगा। अब उनकी बॉडी रखी हुई है। अब उनके जो बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरे हैं, सब रो रहे थे वहाँ बैठ के। तो मुझे बड़ा गुस्सा सा आ गया है ना। तो मैंने वहाँ पे ज़ोर से बोल दिया, जो मेरा नेचर है, मैं एक काफ़ी बोल्ड मीडिया पर्सन हूँ। तो मैंने सीधा बोल दिया डायरेक्टली, खड़ा होकर के उनके सामने बोला मैंने कि इनकी बॉडी पर आप रो रहे हैं, ठीक है, आप आए हैं फ्यूनरल में, इनको लास्ट सम्मान देने आप आए हैं। आपको पता है ये व्यक्ति 1 महीने से ऊपर बीमार था और सिर्फ पैसे की कमी के चलते इसका डेथ हो गया। इसको दवाइयाँ इलाज समय पर नहीं मिली। हो सकता था ये अभी 2 साल 3 साल और बच जाते ही है ना। अब आप लोग इतने इनके रिलेटिव्स हैं, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि आप लोग इतने पैसे वाले लोग इनके रिलेटिव्स हैं। ज़रा सोचिए, आप लोग इनके मरने पर रोने आए। ये स्थिति भी तो आप ही लोगों ने क्रिएट किया। ज़िंदगी में आप लोगों ने हालचाल इनका नहीं पूछा, अब मरने पे चले आए 4 गो आंसू बहाने। अगर आप ज़िंदगी में इनको पूछ लेते तो आज ये आंसू बहाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती आकर के। हो सकता बेचारा 4 साल 5 साल और बच जाता, 3-4 साल और बच जाता, एक लाइफ जी लेता, हो सकता पूरी तरह ठीक भी हो जाता। जी हाँ दोस्तों, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ज़िंदगी तो हम किसी को ठीक से जीने नहीं देते और मरने में पहुँच जाते हैं आंसू बहाने। ज़िंदगी में उनके घर कभी झाँकने नहीं जाते और मरने में चले आते हैं आंसू बहाने। बताइए, कोई तरीका है? बहुत आजकल ये कॉमन हो गया है। ज़िंदगी में किसी को पूछा नहीं, कोई ख़त्म हो गया, मर गया, चले गए आंसू बहाने। हर धर्म में ही है, शमशान चले गए, कब्रिस्तान चले गए। अरे ज़िंदगी में पूछा कि नहीं पूछा? तो मरने के बाद ही मत पूछो भैया, क्यों मरना भी भारी कर रहे हो? क्यों झूठ मूठ का भीड़ भाड़ ये सब लगा के रखा है? ज़रूरत नहीं है। अगर ज़िंदगी में किसी को नहीं पूछा तो मरने के बाद ही मत पूछो। तो जहाँ जा रहा है उसकी अंतिम यात्रा उसको जाने दो, उसके धर्म के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से उनका हो जाने दो अंतिम यात्रा। ज़िंदगी में पूछो, ज़िंदगी में नहीं पूछे तो मरने के बाद आके मत पूछो। क्योंकि मरने के बाद आके ये जो अब ज़िंदगी में नहीं पूछा, मरने के बाद आके पूछा, तो मैं इसको बिल्कुल ड्रामा और नाटक मानता हूँ, ड्रामा और नौटंकी मानता हूँ। इसको आप लोग प्लीज़ बंद कर दो। मरने वाले का मजाक मत उड़ाओ, डेड बॉडी का मजाक उड़ाना बंद कर दो। डेड बॉडी का मजाक उड़ाना बंद कर दो पूरी तरह से। यही एक बहुत बड़ा सम्मान होगा उस मरे हुए व्यक्ति के लिए। पूछा नहीं उसको, अब चले आए, उन्होंने धोने वाइट कपड़े पहन के पहुँच गए उनको फ्यूनरल में। चलिए दोस्तों, सुनने के लिए था ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे की, सोचिएगा इसको ध्यान से।